गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास पे एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अम्ल सार अनुमापन स्टार्ट किया था और अम्ल सार अनुमापन के जनरल कैरेक्टर्स और इसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज अब हमारा टॉपिक है अम्ल व सार की प्रबलता के आधार पर। ठीक है, अम्ल सार अनुमापन कितने प्रकार का होता है या क्या क्या इसमें किन किन बेसिस के ऊपर इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रबलता के आधार पर कितने टाइप्स का होगा? चार। ठीक है, पहला अपन लेते हैं प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अनुमापन, जैसे कि HCl, H2SO4, NaOH और KOH। मतलब इसके अंदर प्रबलीय अम्ल होगा और क्या होगा? प्रबलीय क्षार होगा। यदि क्षार को ब्यूरेट में भरा जाता है तथा कोनिकल फ्लास्क में अम्ल भरा हो तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज लेते हैं। ध्यान रखना कि अगर अपन ब्यूरेट के अंदर क्षार को फील कर रहे हैं और कोनिकल फ्लास्क के अंदर अपन पिपेट आउट करके एसिड यूज ले रहे हैं तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा? अपन इंडिकेटर फिनोल्फथालीन को यूज लेंगे। अभिक्रिया के अंतिम बिंदु पर विलयन की पीएच लगभग 10 हो जाती है, अतः विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से, जब अपन कोनिकल फ्लास्क के अंदर बेस गिराते हैं, ठीक है, तो जब रिएक्शंस कंप्लीट होगी, ठीक है, तो पीएच कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, और जैसे पीएच 10 हुई मतलब रिएक्शंस कंप्लीट हुई तो वहाँ पर जो एंड पॉइंट होगा अभिक्रिया के, वहाँ पर उस विलयन का रंग कितना कैसा हो जाएगा? हल्का गुलाबी। और यदि ब्यूरेट में अम्ल भरें, ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज का अपन यूज लेते हैं तथा अंतिम बिंदु पर विलयन का पीएच कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। वह सूचक का रंग पीला नारंगी हो जाता है। और अगर अपन इस प्रोसेस का रिवर्स करें, मतलब ब्यूरेट के अंदर अपन अम्ल भरें और कोनिकल फ्लास्क के अंदर अपन पिपेट आउट करके सार फिल करें और दोनों के बीच में रिएक्शंस करवाएं मेथिल ऑरेंज की प्रेजेंस में। मेथिल ऑरेंज यहाँ पर क्या है? इंडिकेटर है, सूचक है। ठीक है, जैसे अपन ऊपर अपन ने काम में लिया था फिनोल्फथालीन, अब अगर अपन इस प्रोसेस को रिवर्स कर दे तो अपन यहाँ पर सूचक कौन सा काम में लेंगे? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जब काम में लेंगे, ठीक है, जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा, मतलब जब उसका पीएच 3 तक आ जाएगा तो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और सूचक अपना कलर चेंज कर देंगे, मतलब पीला नारंगी हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि फिनोल्फथालीन है वो क्या है? बेसिक इंडिकेटर है, मतलब बेसिक मीडियम के अंदर काम आता है और मेथिल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम के अंदर काम आता है। सेकंड है अपनी प्रबल अम्ल व क्षार दुर्बल अम्ल के मध्य अनुमापन। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन, एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4 या HCl, और क्षार हो गए यहाँ पर Na2CO3 के साथ। यदि अम्ल को ब्यूरेट में भरते हैं तो मेथिल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है, जैसा कि अपन ने पहले देखा था। तीसरा है अपना दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य। ये रिएक्शन होगी C2H2O4 का NaOH या KOH के साथ अनुमापन। यदि ब्यूरेट में क्षार भरें तो कौन सा सूचक लेंगे? फिनोल्फथालीन। चौथा है अपना दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? एक तो C2H2O4 काम में लेंगे और Na2CO3 के मध्य अनुमापन होगा। इन दोनों के मध्य अंतिम बिंदु तीक्ष्ण नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ही दुर्बल हैं, इसलिए सूचक का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए सदैव इस प्रकार के अनुमापन का उपयोग नहीं कर सकते। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइट्रेशंस होगा वो इतना शार्प नहीं होगा, मतलब अपन एंड पॉइंट नहीं बता सकते या बड़ी मुश्किल से अपन एंड पॉइंट इसका बता पाएंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम जाता है और केमिकल्स का भी यूज अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस टाइप्स का जो अनुमापन है अपन जनरली यूज्ड नहीं करते हैं। अम्ल सार अनुमापन रासायनिक तुल्यता के नियम पर आधारित है। रासायनिक तुल्यता के नियंत्रण पर आधारित है, मतलब केमिकल बैलेंस रिएक्शंस होंगी इन दोनों के अंदर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं NaOH प्लस HCl। ठीक है, NaOH का मतलब 1 ग्राम तुल्यांक के अंदर कितने होते हैं? 40 ग्राम। और HCl के होंगे 36.5 ग्राम। ठीक है, और NaCl का होगा 58.5 ग्राम, मतलब केमिकल बैलेंस होना जरूरी है। अभिक्रिया से स्पष्ट है कि NaOH के 40 ग्राम, HCl के 36.5 ग्राम मात्रा को उदासीन करते हैं। ठीक है, अर्थात NaOH का 1 ग्राम तुल्यांक
HCl के 1 ग्राम तुल्यांक को उदासीन करने के लिए आवश्यक है। अनुमापन में जब अम्ल में ब्यूरेट से सार डाला जाता है तो अम्ल में H+ आयन सार के OH- आयन से क्रिया कर जल बना लेते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यदि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी और सार डाला जाता है तो विलयन में OH- आयनों का क्या हो जाता है, आधिक्य हो जाता है, मतलब एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। अतः विलयन की पीएच बढ़ने से सूचक अपने रंग में परिवर्तन कर देता है, जो अभिक्रिया पूर्ण होने का क्या देता है, संकेत देता है। ठीक है, मतलब एसिड के अंदर तो क्या होंगे, H+ आयन प्रेजेंट होंगे, HCl है एसिड, ठीक है, H+ आयन प्रेजेंट होंगे। अब ब्यूरेट्स अपन क्या बेस गिरा रहे हैं, ठीक है, ब्यूरेट में क्या भरा होगा, जैसे NaOH है तो NaOH के अंदर OH- आयन प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे NaOH अपन गिराते हैं कॉनिकल फ्लास्क में तो OH- आयन H+ आयन से क्रिया करके क्या बनाने के जल। अब पिपेट आउट करके हमने फिक्स अमाउंट के अंदर एसिड डाला है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, मतलब उसके अंदर ओ अधिक मात्रा में H+ आयन प्रेजेंट नहीं है, तो जितने अधिक H+ मौजूद है वो OH- से क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। ठीक है, तो OH- और H+ मिलके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। अब अगर अपन और अधिक मात्रा में अब ब्यूरेट से अपन क्या डालें, बेस डालें, NaOH डालें, तो क्या होगा, OH- है जो कि अधिक हो जाएंगे उस पिपेट आउट के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो कि बाद में क्या होगा, इंडिकेटर की प्रेजेंस में रंग परिवर्तन कर देंगे, जो अभिक्रिया पूर्ण होने के हमें क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर इंडिकेट करेंगे। उसी प्रकार यदि जब सार में ब्यूरेट से अम्ल मिलाया जाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी यदि ब्यूरेट से अम्ल मिला दिया जाता है तो विलयन में H+ आयनों का आधिक्य हो जाता है, अर्थात विलयन की पीएच घट जाती है, तो सूचक अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया की सूचना देता है। अब यदि अगर अपन ब्यूरेट के अंदर अम्ल फील करें, ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में साड़ लें, तो अपन कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज का। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अंदर H+ आयन की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। ठीक है, और वो रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद में अगर अपन और एसिड डालें तो एसिड के अंदर क्या H+ आयन है, H+ आयन अधिक हो जाएंगे तो मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जो इंडिकेटर अपन ने यूज लिया है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, वो अपना कलर चेंज करके, ठीक है, रिएक्शंस कंप्लीट होने की हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सूचक की कार्य प्रणाली। जो इंडिकेटर अपन यूज लेते हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, वो एसिड बेस टाइट्रेशंस के अंदर अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, वो अपन इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। अम्ल सार अनुमापन का उद्देश्य यह है कि अम्ल की वह मात्रा ज्ञात करना जो सार के रासायनिक तुल्य हो, मतलब केमिकल बैलेंस में हो, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक सार 1 ग्राम तुल्यांक एसिड के साथ रिएक्शंस करके साल्ट और जल बनाता है। अम्ल सार अनुमापन के दौरान जब अम्ल व सार में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एंड पॉइंट या तुल्य बिंदु कहते हैं, या रासायनिक रस समीकरण मिति स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट कहते हैं। इस स्थिति में हमें अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन सूचक की उपस्थिति में अगर अपन इंडिकेटर का यूज नहीं करें तो अपन ये नहीं बता सकते कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। सूचक की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया मिश्रण में अम्ल या क्षार की एक बूंद और मिलाते हैं तो सूचक अपने रंग में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार तुल्य बिंदु व अंतिम बिंदु में एक बूंद का फर्क होता है। ठीक है, मतलब जैसे मीडियम चेंज हुआ, मीडियम ने जैसे ही अपनी नेचर चेंज की, मतलब बेसिक से एसिड हुआ या एसिड से बेसिक हुआ, या न्यूट्रलाइजेशन से एसिड या बेसिड हुआ, बेसिक मीडियम हुआ, तो अभिक्रिया पूर्ण होने का संकेत देगा इंडिकेटर रंग चेंज करके। तो अपन उसके बीच में कितने एक ड्रॉप का फर्क होता है। ठीक है, अम्ल सार अनुमापन में उपस्थित वह कार्बनिक अभिकर्मक जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर अपने रंग में परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होने की सूचना देता है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है या इंडिकेटर कहलाता है। सूचक दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अम्ल क्षार सूचक, ऑक्सीकरण अपचयन सूचक,
अधिशोषण सूचक आदि। अम्ल सार अनुमापन में जब अम्ल व सार के मध्य अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो ब्यूरेट से अम्ल या सार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर मिश्रण में माध्यम अम्लीय या क्षारीय हो जाने के कारण पीएच भी परिवर्तित हो जाती है, अतः सूचक अपने रंग में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जैसे कि फिनोल्फथालीन दुर्बल अम्लीय कार्बनिक पदार्थ होता है जो अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है लेकिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। इसलिए अपन एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज लेते हैं। अपन अपने अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन ब्यूरेट के अंदर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सूचक अलग अलग माध्यम के अंदर अपने रंग में परिवर्तन करके अभिक्रिया के तुल्य बिंदु या एंड पॉइंट का हमें नोटिस करवाते हैं या फिर ज्ञात करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे फिनोल्फिन है, ये क्या होता है, अम्लीय माध्यम में तो रंगीन होता है। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में क्या होगा, गुलाबी, क्योंकि जब अपन सूचक डालते हैं, जैसे फिनोल्फिन अपन ने डाला अम्लीय माध्यम में तो कोई कलर नहीं होगा। अब जैसे उसकी क्षारीय माध्यम होगा, उसकी बेसिक मीडियम की पीएच बढ़ेगी। ठीक है, तो अपने रंग में परिवर्तन करके गुलाबी रंग कर देगा। ठीक है, जैसे उसी प्रकार मेथिल ऑरेंज है। ठीक है, ये क्षारीय माध्यम में तो कलरलेस होता है, मतलब पीला होता है। ठीक है, और अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। कोई भी सूचक किसी पीएच पर अपना रंग परिवर्तन ना करके एक पीएच परास पर अपना रंग परिवर्तन करता है। ठीक है, अब सूचक क्या होगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स पीएच के ऊपर ही अपना रंग शो करेगा। ठीक है, अब इसकी एक पीएच रेंज होती है, जैसे कि अपन ने टाइटसन लैब के अंदर परफॉर्म की थी। तो क्या होता है, जैसे जैसे अपन धीरे धीरे अगर ड्रॉप गिरा है तो हमें बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होगा। ठीक है, जो कि अच्छा माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइटेशंस के अंदर आता है। अगर अपन मान लो 2 या 4 बूंद अपन ने ज़्यादा गिरा दी उससे, ठीक है, कलर आने के बाद ही, तो क्या होगा, कलर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे पीएच परास बढ़ती है, मतलब पीएच की रेंज बढ़ेगी, तो सूचक भी अपने रंग में परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है, तो जितना हो उतना लाइट कलर अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे कि फिनोल्फिन सूचक है, ये अपनी पीएच परास 8.30 और 10 के मध्य अपना रंग परिवर्तन करता है। ठीक है, अब अपन कुछ सूचक की इंडेक्स देखते हैं, इसकी पीएच रेंज कितनी है और किस प्रकार के टाइटेशंस के अंदर इसका यूज आता है। जैसे सूचक है पहला फिनोल्फिन। ठीक है, अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है, कलरलेस होता है। क्षारीय माध्यम में गुलाबी होगा। इसकी पीएच परास कितनी है, 8.3 से 10। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार अनुमापन में इसका यूज आता है, या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग आता है। सेकंड है अपना फिनोल रेड। अम्लीय माध्यम में पीले रंग का होता है, क्षारीय माध्यम में लाल कलर का होता है। ठीक है, इसकी पीएच परास है 6.8 से 8.4, हल्के अम्लीय से क्षार की तरफ है। ठीक है, ये होता है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के अंदर यूज। मेथिल ऑरेंज है, जो अम्लीय माध्यम में लाल कलर का होगा और क्षारीय माध्यम में पीले कलर का। इसकी पीएच परास है 3.1 से 4.5। ये प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के अंदर काम आता है। चौथा है अपना मेथिल रेड, ये भी सीएसआर इंडिकेटर है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में जिसका कलर होता है लाल और क्षारीय माध्यम में इसका कलर होता है कितना, कैसा, पीला। इसकी पीएच परास कितनी है, 4.2 से 6.3। और यह प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार अनुमापन में इसका उपयोग आता है। इस प्रकार अम्ल क्षार अनुमापन में काम आने वाले सूचकों को पीएच सूचक भी कहते हैं। पीएच सूचक क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग पीएच रेंज के ऊपर ये अपने फंक्शन शो करते हैं। अब है सूचक का सिद्धांत, मतलब कौन से इंडिकेटर है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।